हमारा प्रदेश की शुरुआत आपके प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ, जहां रायगढ़ में ऐसी तस्वीर रायगढ़ से सामने आई है जो हिला कर रख देगी, क्योंकि वहां पर अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई और तेज हो चुकी है। और इसी बीच कमनार क्षेत्र के पास स्थित अमा गांव में अफीम की खेती का बड़ा खुलासा हुआ है। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। पुलिस ने गुप्त सूचनाओं के आधार पर कार्रवाई करते हुए इस अवैध खेती का खुलासा भी किया। इससे इलाके में हड़कंप मचा। रायगढ़, दुर्ग, बलरामपुर में तो 2 तस्वीरें उस समय सामने आई थी। शुरुआती जानकारियों के अनुसार अमा गांव क्षेत्र में किसी झारखंड के निवासी, जो एक शख्स है निवासी, उसी ने जमीन को लीज पर लिया। करीब 1.5 एकड़ की अफीम की खेती किए जाने के बाद जब सामने आई तो इलाके में सनसनी मच जाती है। आरोपी ने सुनियोजित तरीके से इस अवैध कारोबार को शुरू किया था ताकि स्थानीय स्तर पर किसी को भनक भी ना लगे। जानकारी आपको दे दें कि प्रदेश में 15 दिनों में अफीम की खेती की बात की जाए तो ये चौथा मामला अब सामने आ चुका है। इससे पहले 7 मार्च को दुर्ग में अफीम की खेती की सप्लाई पकड़ी गई थी। 10 मार्च को बलरामपुर कुसमी में, 12 मार्च को और बलरामपुर के करौंधा में फिर से अफीम की खेती का ये मामला उजागर हुआ था। छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं या अफीमगढ़ की बात कर रहे हैं। अब ये लगातार जो है विपक्ष इसको, क्योंकि मुद्दे पर राजनीति भी हो रही है, इस मुद्दे को लेकर विपक्ष विधानसभा में भी मुखर दिखाई दिया। उसके बाद विधानसभा के बाहर भी कई बार नारे लगाए गए। और अब एक और जो तस्वीर कहीं ना कहीं सामने आई है, अब फिर से रायगढ़ से सामने आ चुकी है। रायगढ़ से वो जिला रायगढ़ का माना जा रहा है जहां पर बड़े बड़े जो चेहरे देखें छत्तीसगढ़ के वहीं से ही आते हैं और उसके बाद राजनीति और चरम पे मज्जम हो जाती है। छत्तीसगढ़ के बाद ये बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में अगर 4 जगहों के बाद एक ऐसी जगह आ रही है तो यानी कि क्या यहां अहम किया जा रहा है, क्या कार्रवाई की जा रही है। लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं और लंबे समय तक अगर कोई अफीम की खेती को करता है, सप्लाई करता है और उसके बावजूद यहां कोई रोकथाम नहीं लगाई जा रही है, लीज पर जमीन ली जा रही है, यानी कि आप समझिए कि हमारे शहर को, यानी हमारे राज्य को, हमारे प्रदेश को खराब करने के लिए कुछ बाहर के, सरहद पार के लोग हैं जो यहां पर आकर अफीम की खेती को कर रहे हैं और उसके बावजूद उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इससे लोगों का जो गुस्सा है वो बढ़ता जा रहा है। कार्रवाई को फिलहाल अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन मुद्दे पर राजनीति चरम पर है। 7 मार्च को दुर्ग में जब अफीम की खेती पकड़ी गई और उसके बाद ये 4 तस्वीरें आप देखिए, रायगढ़, दुर्ग, बलरामपुर और बलरामपुर 1 और 2 का मतलब है क्योंकि बलरामपुर से 2 तस्वीरें सामने आई थी। पहला आपको बता दें मामला दुर्ग से आया था, फिर बलरामपुर से आया था, फिर एक और तस्वीर बलरामपुर से ही आई थी और उसके बाद रायगढ़ की ये तस्वीर जब आज आई है तो राजनीति तो हो ही रही है, लेकिन कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। बता दें आपको, प्रशासन का कहना है कि लगातार इस तरीके की अगर खेती कहीं पर पकड़ी जा रही है तो उन पर एक्शन सख्त हो रहा है। कई जगहों पर स्थानीय लोगों का कहना है कि हमें पता ही नहीं था कि हमारी जमीन पर इस तरीके से अवैध खेती का कारोबार चल रहा है। और कई जगह तो ऐसी भी देखी गई है कि जो गाँव है, जो स्थानीय क्षेत्र है, उस स्थानीय क्षेत्र से दूर उनकी जमीन है तो वहां पर जाकर पूरा मुआयना भी नहीं कर पाना होता और वहीं पर ही इस तरीके की तस्वीरें सामने आ जाती हैं। अब रायगढ़ में भी अफीम की खेती हो रही है। रायगढ़ में भी ये जो अफीमगढ़ है उसको बसाया जा रहा है। इलाके में हड़कंप मच जाता है, मुद्दे पर राजनीति होने लगती है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर विपक्ष खुद से स्वयं जाकर वहां पर मुआयना भी करता है क्योंकि फसल लहला रही होती है। आपने पिछले दिनों देखा था जब दुर्ग की बात हुई थी तो विपक्ष के बड़े से बड़े नेता जो थे दुर्ग के इलाके में गए थे। कुछ वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विपक्ष ने इस मुद्दे को विधानसभा सत्र में भी उठाया था और सत्र के बाहर भी इस मुद्दे को लेकर हंगामा हुआ था। जहां तक अफीम की खेती का मामला है, जिस कांग्रेस की सरकार में छत्तीसगढ़ को नशे का गढ़ बनाया, ये आज जो पौधे मिल रहे हैं उन्हीं के लगाए हुए बीज हैं, जिस पर विष्णुदेव साय की सरकार कार्यवाही कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने ही जांच का आदेश दिया है। दुर्ग में जो घटना प्रकाश में आने के बाद वह भी मुखबिर से आई जानकारी, किसी ने शिकायत की हो ऐसा नहीं है। मुखबिर से जानकारी पर प्रशासन ने सक्रियता से कार्यवाही की और ये मामला संज्ञान में आने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने निर्देशित किया कि पूरे राज्य में जांच की जाए। अब वो जांच में जहां जहां मामले आ रहे हैं उस पर कार्यवाही हो रही है। ये तो कांग्रेस का लगाया हुआ बीज है जो अभी पौधा के रूप में मिल रहा है और उस पर विष्णुदेव साय जी की सरकार कार्रवाई कर रही है।